हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है, देन वी हैव टू रीविजिट द इरेशनल नंबर, देन वी हैव टू रीविजिट रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। ठीक है ना, ये हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक सुनने में 4 हैं, डिटेल में बहुत कुछ है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, कि व्हाट एग्जैक्टली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज। पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट जो है कि वी आर गिवन विद पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique pair of integer q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater than equals to 0 and less than b। दोबारा सुनो, given positive integers a and b, comma, there exists a unique pair of integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 less than b। समझ में आया? नहीं आया ना, है ना? देखो भाई, अभी क्या करना है हमें, जरा दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। देखो स्टेटमेंट का अपना अलग हिसाब होता है, आप स्टेटमेंट को रटने की कोशिश करोगे तो कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, और समझाने के बाद फिर इसको आप पढ़ोगे, इसको आप जब रिलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये बुकिश लैंग्वेज लिखी है मैंने अभी, कि बुक में जो स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम का लिखा हुआ है वो ये है। अब इसको पहले समझो, फिर हम वापस इसी पेज पर आएंगे और आप देखोगे कितने आराम से आपको पूरे का पूरा समझ में आ चुका होगा। देखो भाई, छोटे क्लास से आपको डिवीजन सिखाया गया है, डिवीजन करते आ रहे हो ना। ठीक है, एक बड़ा छोटा सा डिवीजन करते हैं हम 2 से डिवाइड करते हैं 15 को। 2 7 14 और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। आपको पता होगा कि ये जो 2 है ये है आपका डिवाइज़र, DIVISOR, ये 15 है आपका डिविडेंड, और ये 7 है आपका कोशेंट, और ये 1 जो है ये है आपका रिमाइंडर। यही है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिख सकते हो ना। सॉरी, स्पेलिंग गलत है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। और यहाँ आपको पता है ये जो आपका रिमाइंडर है इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर उससे बड़ी होगी और लेस देन होगी डिवाइजर से। चेक कर लो, आपका डिवाइजर, आपका रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। क्लियर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कुछ इसी तरीके से है जो मैंने बताया है आपको। आप क्या करो, इसको आप डिविडेंड को मान लो a, जो डिवाइजर है इसको मान लो b, कोशेंट को मान लो q और रिमाइंडर को मान लो r। अब खुद देखो आप क्या लिखोगे, डिविडेंड की जगह a इक्वल्स टू डिवाइजर की जगह b, कोशेंट की जगह q
और रिमाइंडर की जगह आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर कौन सा, बी। यही था ना, अब आप रिलेट कर लो इससे, यही तो है, कुछ नया नहीं है ना, बस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है और कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस थोड़ा सा उनके प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया गया है। क्लियर, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ सकते हैं वो, ठीक है। अभी और डिटेल में पढ़ना है इसको, अभी बस आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, आइडिया दिया है, जिससे कि आप इसको समझ सको, ठीक, ओके। अब देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या थ्योरम कह लो, लेमा और थ्योरम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लियर कर दूंगा मैं क्या डिफरेंस है, लेकिन पहले आप इसको सीख लो फिर डिफरेंस क्लियर कर देंगे। टू फाइंड HCF of 124 and 24, ठीक है। HCF तो मालूम है ना क्या होता है, समझा देता हूं फिर भी, देखो आपका समझा देता हूं पहले HCF फिर करते हैं। देखो भाई HCF क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 124 और 24। फैक्टराइजेशन तो आता है ना, 2 6 2 2 2 3 1, 31 फर्दर किसी की टेबल में नहीं आता है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 31, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। 24 आपका 2 12 2 6 2 3 3 1, यह आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 2 8 3 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब द फैक्टर which is common in all and is highest। तो आप खुद देखो, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहो तो एक तो ये और एक ये, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 31, आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2 इंटू 3। दैट मीन्स HCF क्या होगा इसका, 4। तो HCF of 124 and 24 is 4। ऐसे तो करते थे ना, ठीक है ना, सिंपल सा मेथड। अब जरा हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर लेते हैं कि ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा। भाई सिंपल सी चीज है, ये तो याद होगा जो भी मैंने बताया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और ये भी था रिमाइंडर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे, अभी आप लोग देखो 10 मिनट में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। देखो भाई, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें फैक्टर HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो क्या करो, यहां पर दो नंबर हैं, एक 124 और एक 24, तो इनमें एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, मेथड सीख लो, ठीक है, मेथड सीख लो, कायदे से करना सीख जाओगे, डोंट वरी फॉर दैट।
तो ये जो बड़ा वाला नंबर है 124, इसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। अभी हम 24 से 124 को डिवाइड करें तो मेरे हिसाब से 24 5 सा 120, कितना बचेगा 4, यही बचेगा, कुछ और तो नहीं बचेगा। तो मैं इसको लिखूंगा डिवाइज़र यानी कि 24 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट यानी कि 5 प्लस रिमाइंडर यानी कि 4। ओके, अभी क्या है, अभी हमारा जो रिमाइंडर है कितना आया है 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमारा रिमाइंडर है 4 यानी कि ये 0 नहीं है, और ये 0 नहीं है तो हमें अभी इसी मेथड को दोबारा से रिपीट करना होगा। भाई खुद देखो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं, और मैं आपको HCF फाइंड करना सिखा रहा हूँ 2 नंबर का। अभी आपका रिमाइंडर 4 आया है, 0 नहीं आया है, दैट मीन्स यू हैव टू रिपीट दिस स्टेप अगेन, ठीक है ना। लेकिन जब आप स्टेप को रिपीट करोगे तो ध्यान रहे आप किसे लोगे, एक लोगे डिवाइजर को और दूसरा लोगे रिमाइंडर को। क्लियर, एक लोगे डिवाइजर को और दूसरा लोगे रिमाइंडर को। अब क्या करो, डिवाइजर बड़ा है, रिमाइंडर छोटा है, तो 24 इक्वल्स टू, आप 4 से डिवाइड करो 24 को, 4 6 24, वाओ, रिमाइंडर इज 0। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और जैसे ही रिमाइंडर आ जाए हमारा 0, तो ध्यान रहे उस केस में जो आपका स्टेप चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था डिवाइड करने का, आप उस प्रोसेस को रोक देंगे, उस प्रोसेस को रोक देंगे, डिवाइड करना बंद कर देंगे। और आपका जो डिवाइजर होगा लास्ट स्टेप में, आपका जो डिवाइजर होगा लास्ट स्टेप में, यानी कि ये, तो व्हेन remainder becomes 0, then the divisor is the HCF, divider is the HCF। तो इसका मतलब HCF of 124 and 24 is 4। बात समझ में आई, नहीं आई? देख लो, पहला क्वेश्चन है, जब हम 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अभी सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा और उस पर बेस्ड हमने HCF फाइंड करने की शुरुआत की है। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, क्लियर है? अगर नहीं हो तो दोबारा से एक बार आप वीडियो को देख लें, क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक है, अभी देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। एंड डोंट वरी, पूरा बकायदा जब समझ में आ जाएगा ना तो स्टेप बाय स्टेप लिखकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन वही है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, लेमा कहना चाहो लेमा कह लो, टू फाइंड HCF of 135 and 225। ठीक, वही काम चलेगा, वही जो डिवीजन करते आए हो ना बचपन से, क्या करते आए हो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही करते आए हो ना, यही करना है। तो HCF 135
एंड 225 का। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप। तो भैया स्टेप्स का पूरा सीरीज तैयार करना है। पहले ही बताया मैंने, बड़े नंबर को छोटे से आप डिवाइड करोगे, यानी कि 225 इक्वल्स टू, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करोगे तो भैया 135 से आप 225 को डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स जाएगा? 1, 135, 550 और 12 में से 3 कितना? 9। यही बचेगा ना, यानी कि आप इसको लिखोगे 135, देखो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हो गया। अभी हमें मालूम है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हमें यानी कि ये स्टेप दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया दोनों चीज़ों को, ये छोटा ये बड़ा। अब 135 को डिवाइड करेंगे हम, जब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 91 ज़ा 90, 45, यही बचेगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 90 इंटू 1 और प्लस 45। अगेन remainder is not equal to 0. That means we have to follow the step again. डिवाइजर और रिमाइंडर। तो 90 इक्वल्स टू, जब 45 से 90 को डिवाइड किया, 45 इंटू 2 होता है 90। वाओ, द रिमाइंडर इज 0। तो इसको लिखोगे आप 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 0। और इस वाले स्टेप में रिमाइंडर इज 0। तो हमें पता लग गया, क्या पता लग गया? अभी बताते हैं क्या पता लगा है कि HCF किसका? 135 एंड 225 का कितना आ गया? बोलो भाई, कितना आया? 45। बोला था ना, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। यही था। तो 45 इज द HCF ऑफ द अबव टू पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ तक देख लीजिए। अभी अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।